चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग आज के चैप्टर को अध्याय 1 हम लोग करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें हम मैटर के बारे में जानेंगे, पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ होता क्या है और इसकी क्या अवस्थाएं होती है, इसकी भौतिक स्वरूप क्या है और इसके अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं वो क्या है। तो जो मैटर होता है यानी पदार्थ जो होता है, विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। यानी कि हमारे आसपास जो भी वस्तु दिख रही है वो स्वयं हम लोग भी हैं, या हमारा जो बोर्ड दिख रहा है या मार्कर दिख रहा है, जो भी चीजें दिख रही हैं आपकी आंखों से, वो सारी चीजें पदार्थ है। ठीक है ना। इसमें आप बेंच हो जाएगा, कुर्सी, टेबल, सारी चीजें, हवा, पानी, हर चीज पदार्थ है। क्लियर। और पदार्थ के कणों के भौतिक स्वरूप, इसके भौतिक स्वरूप क्या होते हैं? भौतिक स्वरूप कहने का मतलब है जो अभी स्वरूप आपकी आंखों से दिख रहा है वो स्वरूप कैसे बना है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर क्या चीज से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ये इसका भौतिक स्वरूप जो दिख रहा है उसी को भौतिक स्वरूप बोलते हैं। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, महीन कण से मिलकर बना होता है। जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा महीन होता चला जाएगा। तो ये जो होता है बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। इसका कण जो होता है काफी छोटा होता है। आप देखते हैं कि अगर छोटा सा अगर देखा जाए एग्जाम्पल, तो आप एक शीशा देखे होंगे। यदि शीशा को तोड़ के हम लोग क्या कर देते हैं, उसको पीस देते हैं, एकदम बिल्कुल लगेगा कि आटा है, पाउडर की तरह हो जाता है। यानी कि जो बना होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसको उतने बारीकी चीजों को जोड़ते हुए तब ये पदार्थ बना होता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब इसके गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो कण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, और इसमें जो है महीन कण मिलकर बने होते हैं। कहने का मतलब ऐसे ही इसमें बहुत से कण, छोटे छोटे कण बने हुए हैं। बिल्कुल पास में भी होते हैं, दूर दूर भी होते हैं। तो ये जो महीन कणों से बना हुआ है, इसमें क्या कर रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? थोड़ा वेट कर लीजिए। इसमें क्या है कि ये जो कण से बना हुआ महीन कण दिख रहे हैं, तो क्या है, एक कण से दूसरे कण के बीच में कुछ स्थान खाली है, रिक्त स्थान है। तो क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच जो होता है रिक्त स्थान में खाली स्थान होता है ना। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब ये गति में रहता है, हमेशा गति करते रहता है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी ये जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, एक दूसरे को अपने पास में पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। जैसे ये आपको पकड़े हुए ऐसे पकड़ा रहता है ये, तो आसपास के कण जो होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, आकर्षित किए रहते हैं, तभी वो इकट्ठा रह पाता है, नहीं तो इकट्ठा नहीं रह पाएगा। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी जब भी दो कण, यहाँ पहला पॉइंट था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसका कई एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये जो दीवार है या बोर्ड है, आप देखिए कि इसमें कील, जब हम लोग कील ठोकेंगे तो क्या अंदर चला जाएगा। अगर इसमें जगह नहीं रहता तो ये अंदर नहीं जाता। अगर कण के बीच में जगह नहीं रहता तो कील उसके अंदर नहीं धंसता। तो इसके अंदर रिक्त स्थान होता है। अब इसमें कहिएगा सर कि आप देखे होंगे कि सॉलिड जो चीजें होती है, जो ठोस चीज होती है, जब हम आगे देखेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो आप देखे होंगे ठोस में क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है, इसमें आप कील जब ठोकेंगे तो थोड़ा अधिक दम लगेगा, जोर अधिक लगाना होगा। लेकिन यही द्रव होगा, आ जाओ, यही जो द्रव होगा तो द्रव में हम लोग करेंगे तो क्या होगा कि जो द्रव में होगा ना, तो आसानी से आप पानी में है, थी में, तो आसानी से हो सकता है।
क्या हो ले जाओ। तो आप क्या उसमें कील गाड़ना नहीं, आप रखिएगा गिर जाएगा नीचे पानी। यदि बाल्टी पानी रखे वो कील रखिएगा तो उसमें गाड़ने का सकता नहीं, हो जाएगा पेन में बैठ जाएगा अपने आप। यानी उसमें देखा जाए तो अधिक जगह है। और तीसरा जो है गैस, यानी कि जो हवा है, इसमें तो हम लोग भी पास करते हैं, दौड़ते हैं, आते जाते हैं, कोई रुकता नहीं, उसमें और जगह है। यानी जिसमें जितना अधिक जगह रहेगा उसमें क्या रहेगा कि आप आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। यानी रिक्त स्थान जितना अधिक रहेगा वो उतना क्या होता है, सघन कम होता है। जैसे हम लोग इस मंत्र में देखेंगे तो अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। जो पदार्थ, जो भी पदार्थ है आपके आसपास में आप देखे होंगे, जो भी चीजें हैं उसमें क्या है कि तीन अवस्था, या तो ठोस है, नहीं तो वो द्रव है, नहीं तो गैस है। और कोई अवस्था में है बताइए सोलोनी, कोई है कोई अवस्था में? और तीन ही अवस्थाओं में है। या तो ठोस होगा पूरा, जैसे आप बोर्ड हो गया, आपका मार्कर हो गया, ये सब ठोस है। या तो द्रव पानी की तरह होगा, नहीं तो गैस के रूप में होगा। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं होती है। तीनों अवस्थाओं का हम अंतर देखते हैं। अंतर क्या है तीनों में? ठोस क्या होता है कि एक निश्चित आकार होता है। जैसे एक ईंट ले लीजिए या दीवार ले लीजिए, क्या होता है, या मार्कर ले लीजिए, ये क्या होता है, इनका एक निश्चित आकार है, आकार बदलेगा नहीं। ईंट जैसा है वैसा ही रहेगा, तोड़ के अलग कर सकते हैं लेकिन उसका अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि बदल जाएगा, कोई आकार में परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद कोई स्थिर आकार नहीं होता, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। यानी कि जैसे पानी, पानी हम बाल्टी में रख देंगे तो कैसा आकार का हो जाएगा? किस आकार का होगा? अरे बताओ ना, किस आकार का होगा? अरे बाल्टी के आकार का हो जाएगा। आप उसको मग में रखिए, मग के आकार का होगा। ग्लास में रखिए, ग्लास के आकार का हो जाएगा। यानी जिस चीज में रहेगा उसी आकार का द्रव हो जाएगा। ठीक है, गैस है, गैस में भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं है। यानी कि कैसे भी गैस का रूप बदलता रहता है। आप गैस सिलेंडर में रख देंगे तो सिलेंडर की तरह हो जाएगा, रूम में खुला है तो रूम की तरह, इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके बाद है ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। स्पष्ट सीमा, ईंट जो है, हम ईंट अगर 9 इंची लंबा है तो 9 इंच ही होगा, न कि वो 10 इंची हो जाएगा अपने से। जैसा रखे वैसे ही रहेगा। यानी कोई उसमें क्या होता है, बाउंडेशन फिक्स होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि बाउंडेशन बढ़ जाएगा, वो बाउंडेशन बढ़ने वाला नहीं है। द्रव तरल होते हैं और इनमें बहाव होता है। द्रव जो होता है पानी, पानी जहां रखिएगा बह जाएगा, पानी स्थिर नहीं रह सकता, पानी बह जाएगा। यानी कि उसका कोई निश्चित सीमा नहीं होती। एक गिलास पानी डालेंगे तो थोड़ा आगे जाएगा, उसी में से बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसमें क्या है, गैस का भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यहाँ अगरबत्ती जलाएंगे पूरे रूम में सुगंध आएगा, तो इसका कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। इसके बाद ठोस है कि निश्चित या स्थिर आयतन होता है। निश्चित मतलब कि वो एक ईंट जो है आप जहां रखेगा, जितना जगह घेरेगा, वो हर जगह जहां भी रखेंगे उतना ही जगह घेरेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनका निश्चित आयतन होता है। पानी का भी 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर रहेगा, जहां भी करेंगे 1 लीटर ही रहेगा, 1 लीटर से 2 लीटर नहीं होता है। इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम गैस सिलेंडर में 14 केजी गैस भरवा रहे हैं, जो 14.2 केजी का होता है, उसमें यदि हम लोग गैस 14 केजी है तो आप अगर रूम में रखेंगे तो रूम इतना बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो वो मतलब उसका कोई आपका निश्चित आयतन नहीं होता है। इसके बाद ठोस जो है, इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता मतलब दाबते हैं और दबे नहीं करेगा। ईंट को दाबते रहिएगा, जैसा है कि तैसे रहेगा, वो दबेगा नहीं। तो ये संपीड्यता नगण्य होते हैं, बहुत कम संपीडित होते हैं, बहुत कम धंसते हैं, बहुत कम, नगण्य ना के बराबर। द्रव में बहुत कम संपीड्यता होती है, द्रव में भी कम संपीड्यता होती है, कम वो क्या होता है कि दबते हैं। और गैस में संपीड्यता अधिक होती है, यानी जितना दबाव प्रेशर करके आप भरना चाहें भर सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर में हम लोग इतना गैस को दबाव से भरते हैं कि वो क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें
क्या होता है कि आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। जो हम लोग का गैस होता है, छोटा सा सिलेंडर होता है, उसमें इतना भर 4 kg गैस आ जाता है। बड़ा सिलेंडर है तो 14 kg गैस आ जाता है, और इतना भर आता है कि तरल अवस्था में हो जाता है। यानी गैस को हम संपीड़ित कर सकते हैं, यानी कि उसको प्रेशर करके दाब सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है।